दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भक्तिन, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा जी की सेविका है, जो एक गोपालिका की कन्या है। उसका वास्तविक नाम है लक्ष्मीन। वह अपना नाम किसी को नहीं बताती। जब वह लेखिका के पास नौकरी की खोज में आई थी, तब भी उसने प्रार्थना की थी कि उसे लक्ष्मीन नाम से कभी न पुकारा जाए। लेखिका ने उसकी कंठी माला देखकर उसका नाम रख दिया भक्तिन। वह झूंसी के प्रसिद्ध गांव में एक सुरमा की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में ही उसके पिता ने हडिया नामक गांव के एक संपन्न गोपालक के साथ उसका विवाह कर दिया था तथा उसकी सौतेली माँ ने 9 वर्ष की होने पर उसका गौना करा दिया। पिता की लाडली होने के कारण उसकी सौतेली माँ उससे ईर्ष्या करती रहती थी। इसलिए उसने उसके पिता की प्राणघातक बीमारी का संदेश उसे तब भेजा जब पिता की मृत्यु हो चुकी थी। रोने पीटने के अपशकुन के कारण उसकी सास ने भी उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसे नहीं दिया और यह कहकर भेजा कि बहुत दिनों से वह अपने मायके नहीं गई है। मायके में आकर उसे अपने पिता के मृत्यु का समाचार मिला तो दुखी होकर तथा स्वयं को अपमानित महसूस करके उस घर का पानी भी बिन पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी तथा सास को भी खरी खोटी सुनाई कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि उसके पिताजी मर चुके हैं। जब उसने एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म दिया तो सास और जेठानियों ने उपेक्षा प्रकट की, क्योंकि उसकी सास तथा जेठानियों के पुत्र थे। जेठानियाँ तथा उनके पुत्र मौज मनाते, पर भक्तिन दिन भर काम करती और उसकी बेटियाँ चने बाजरे की घुघरी खाती। मतलब कि जितना सूखा खाना मिलता वह उसकी बेटियों को मिलता और जितना अच्छा खाना रहता वो उन जेठानियों के बच्चों को मिलता। पर भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। उसके पति ने धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह किया तथा उसके बाद संसार से विदा ली। तब भक्तिन की आयु 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी। भक्तिन के हरे भरे खेतों में गाय भैंसों और फलों से लदे पेड़ों को देखकर जेठ जेठानिया के मुंह में पानी आता, पर इनकी प्राप्ति तभी संभव थी जब भक्तिन दूसरा विवाह कर लेती, क्योंकि भक्तिन के अब पति जो थे वो मर चुके हैं। पर भक्तिन इसके लिए तैयार नहीं हुई कि वह शादी करेगी। उसने गुरु से कान गुदवाए, कंठी बांध ली और केस भी कटवा दिए। उसने दोनों बेटियों की शादी की तथा पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। दुर्भाग्य ने यहाँ भी भक्तिन का साथ नहीं छोड़ा। उसकी बड़ी बेटी विधवा हो गई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लाडले वाले साले को बुला लिया। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वह महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। युवती ने इस डकैत वर की खूब मरम्मत करके जब कुंडी खोली तब वहाँ उपस्थित पंच समस्याओं में पड़ गए। सब लोगों ने कहा, सबने इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया तथा फैसला दिया कि असलियत चाहे कुछ भी हो, दोनों को पति पत्नी के रूप में ही रहना पड़ेगा। गले पड़ा दामाद कुछ करता न था, दिन भर खाता पीता और पड़ा रहता था। इस कारण ऐसा समय भी आ गया कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर धूप में खड़े रखा। इस अपमान से आहत होकर भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई और लेखिका के यहाँ सेविका बन गई। अगले ही दिन सिर पर कई लोटे औंध कर लेखिका की पुरानी धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहन ली। सूर्य और पीपल को पानी दिया, नाक दबाकर जाप किया और कोयला जिसे जलाकर खाना पकाया जाता है उससे एक मोटी रेखा खींचकर अपनी सीमा निश्चित करके चौके में प्रविष्ट हुई। तभी लेखिका की समझ में आ गया था कि इस सेविका का साथ टेढ़ी खीर है। लेखिका भक्तिन की खींची रेखा को लांघने का साहस नहीं जुटा पाती। भोजन के समय जब लेखिका ने स्थान ग्रहण किया तो भक्ति ने थाली में 1 उंगली मोटी और गहरी काली चीतीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी करके गाढ़ी दाल में परोस दी। लेखिका द्वारा यह पूछे जाने पर कि यह क्या बनाया है, भक्ति ने उत्तर दिया, अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई। अब फिर लेखिका कहती है, क्या तरकारी बनाई हो, यानी कि सब्जी बनाई हो। फिर भक्तिन उत्तर देती है कि जब दाल बनी है तो उनका क्या काम है, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी, चाहे तो आमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाएगी।
उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाया हुआ थोड़ा सा गुड़ दे देगी। इतना कहकर उसने अपनी पाक कुशलता के लिए कितने प्रमाण पत्र दे डाले। भक्तिन के इस लेक्चर का लेखिका पर यह प्रभाव पड़ा कि वह रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मत के अनुसार बना लेना चाहती है। अपने संबंध में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं। इसी कारण लेखिका अधिक देहाती बन गई है। भक्ति ने कभी यहाँ का रसगुल्ला नहीं खाया। दिन रात लेखिका के नाराज़ होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। पुकारने पर आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी वह सीख नहीं पाई। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों भंडार घर की किसी मटकी में वह डाल देती है। पूछने पर कहती है कि यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। क्या यह चोरी है? वह पूछती है लेखिका से। लेखिका को भक्तिन का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता, पर वह बोली कि शास्त्र में लिखा है। लेखिका द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या लिखा है शास्त्र में, तब भक्तिन ने उत्तर दिया, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, यह किस शास्त्र का सूत्र है। लेखिका भी जान नहीं पाई। अपने विद्या के अभाव को वह लेखिका की पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। भक्तिन चाहती है कि लोग लेखिका के कामों में हाथ बटाएं, पर लोग जानते हैं कि उत्तर पुस्तिकाएं और चित्र में व्यस्त रहने पर कोई लेखिका की मदद नहीं कर सकता। पर भक्तिन कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर सहायता करती है। लेखिका जब रात्रि में कोई लेख समाप्त करने पर किसी भाव को छंदबद्ध करने बैठती तो उस समय भी भक्तिन कोने में दरी के आसन पर बैठकर जागरण करती रहती थी। लेखिका के भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में भी भक्तिन लेखिका के साथ रही है। कहीं भी जाने के लिए पुस्तक प्रस्तुत होते ही लेखिका भक्तिन को छाया के समान पाती है। जब भक्तिन की बेटी और दामाद उसके नाती को लेकर एक बार उसे बुलाने आ पहुँचे तो भी भक्तिन उनके साथ नहीं गई, क्योंकि ऐसा करने में उसे लेखिका का साथ छोड़ना पड़ता। भक्तिन और लेखिका के बीच सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक नहीं है जो स्वामी से चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। इसलिए भक्तिन को नौकर कहना असंभव है। छात्रावास की बालिकाएं भी किसी न किसी बहाने भक्तिन के पास आती रहती हैं। लेखिका के परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन परिचित है। वह किसी को उसके आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है तो किसी को उसके नाम के द्वारा। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। लेखिका के जेल जाने की संभावना बता कर लोग उसे चिढ़ाते रहते हैं। तब वह उनसे पूछती है कि वह अपनी कितनी धोतियाँ साबुन से साफ करके रख ले, जिससे कि लेखिका के साथ जेल जाने में उसे लज्जित न होना पड़े, तथा वह क्या क्या सामान बांध ले। वह यह मानने को तैयार नहीं होती कि ऐसी यात्रा में कोई किसी के साथ नहीं जा सकता। वह कहती है कि कहीं ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। ऐसा अन्याय होने पर वह लाट तक से लड़ने को तैयार रहती है। लेखिका सोचती है कि जब चीर विदा के अंतिम क्षण आएंगे उस समय यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और वह क्या करेगी। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।